संख्या और संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और साथ में एक और जो चीज़ है जिसको हम बहुत कम सुनते हैं वो है सह अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या के विषय में जानें। भाज्य संख्या के विषय में हम जानने से पहले हमको एक चीज़ जानना है, वो है विभाज्यता का नियम, जिसको हम किसी दूसरे अंक में शामिल करेंगे। ये तो हम बता ही देंगे विभाज्यता को। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा इसके लिए। खैर, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और सहअभाज्य संख्या क्या है, इस पर हम अपनी समझ बनाने जा रहे हैं। तो वे संख्या जो देखिए, कोई भी संख्या एक के पहाड़ा में शामिल होता है और वो स्वयं के पहाड़ा में शामिल होता ही है। पहाड़ा कहने से पहाड़ा क्या है, पहाड़ा जो है गुणा है। और हम देखते हैं कि जिस किसी का हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस प्रकार से वो बढ़ती जाती है। तो हम ये पहाड़ा में है कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं उसका उल्टा, कि कोई भी संख्या एक और स्वयं से विभाजित के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी वो विभाजित हो जाए, किसी दूसरी संख्या से भी वो विभाजित हो जाए, तो वो जो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या, विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर शाब्दिक अर्थ भी तो देखिए, भाज्य यानी भाग होने वाला। तो एक और स्वयं में तो भाग होगा, हर एक संख्या एक और स्वयं से तो भाग हो ही जाता है, लेकिन इनके अलावा किसी दूसरे संख्या से जब वो भाग जाती है तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या ठीक इसका विलोम उल्टा, कि एक और स्वयं से ही वो विभाजित तो होगी, लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाजित जब वो नहीं होती तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको और हम थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। उसके पहले हम एक जो तीसरी जो संख्या है सह अभाज्य संख्या, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सह अभाज्य संख्या, यहाँ पर देखिए सह शब्द आया हुआ है। सह कब आता है, सह यानी होता है साथ में। तो दो ऐसी जो संख्या कि जिसका महत्तम समापवर्तक एक ही हो और कुछ ना हो। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप हम देखें तो 2 और 3 को ले लें। 2 और 3 एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या है। अब इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालें तो दोनों में से जो है कोई भी एक के अलावा जो है कोई एक कटेगा नहीं, एक में ही कटेगा। 1 2 2 1 या 3 ये तो चलता ही रहेगा, एक ही है, एक ही इसका महत्तम समापवर्तक है और ये कटेगा नहीं। तो इसलिए 2 और 3 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या। और कौन कौन सी संख्या इस प्रकार से हो सकती है। अब थोड़ा सा ये देखिए कि 4 और 9 को देखते हैं। 4 और 9 को देखते हैं हम, तो हम 2 में देखें, 2 में तो ये पहाड़ा चला जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन ये 9 नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें दोनों का जो है महत्तम समापवर्तक दोनों कटना चाहिए ना, 4 भी कटना चाहिए और 9 भी कटना चाहिए। तो ये नहीं हो पा रहा है। 3 में करके देखें तो 4 बच जाएगा, 3 तिया 9 ये तो कट जाएगा। केवल एक से ही जो है दोनों कटने वाली है। तो वे दो प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो, तो ऐसी जो संख्याओं का जो जोड़ा है वो आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो इसके लिए हमने कुछ पिक्चर जो है रखी हुई है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए एक तो हम एक की गिनती नहीं होती, तो ये एक को इसलिए काट दिए हम।
और उसके बाद 2, 3 देखिए 2 जो है एक के पहाड़ा में रहेगा, स्वयं के पहाड़ा में रहेगा और किसी और के पहाड़ा में नहीं रहता, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है। 3 भी स्वयं के पहाड़ा और एक के पहाड़ा के अलावा किसी दूसरे की पहाड़ा में नहीं है, उसका गुणा नहीं है, ना ही भाग होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 जो है 2 के पहाड़ा में रहेगा। अब 2 के पहाड़ा में जो शामिल है वो तो सम संख्या कहलाती है, वो तो 2 से कटेगी ही। ये 2 के पहाड़ा में आप देखते हैं कि ये जितनी भी संख्या है, 1 को छोड़ दें और ये संख्या जो है हम काटते जाएंगे। अब ये क्या है, ये सब 2 के पहाड़ा में है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम ये 2 का पहाड़ा ये कट गया, ये कट गया, ये यहाँ से ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। ये सब क्या है, कट गया, मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं भाज्य संख्या हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या में 2, 3 और फिर ये 5, फिर अगला जो है 7 और 9 क्या है, 3 के पहाड़ा में है। 3 के पहाड़ा का जब हम विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाएंगे कि अंकों के जोड़ों का योग जो है 3, 6 और 9 होता है। अब इसको हम थोड़ा सा जब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो और थोड़ा ड्रिल में समझेंगे। बाकी हम अभी यहाँ पर ये समझें कि 3 के पहाड़ा में 9 शामिल है, 12 शामिल है, 15 शामिल है। देखिए इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे इनके अंकों को तो 6 आता है, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसलिए 3 के ये भी क्या होगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, इसलिए ये भी कटा है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमको ये करना है। फिलहाल आप ये देखते हैं कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसके इकाई में 5 और शून्य हो वो सभी संख्या जो है 5 का विभाज्यता नियम है। तो देखिए जितने भी शून्य वाले थे तो 2 में भी ये कट गए और 5 वाले जो है ये देखिए 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, ये भी कट जाएगा। तो हम इस प्रकार से हम काट छाट के दौरान ये हम पाते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि एकदम महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से हम देखें, 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या। तो एकदम ये महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को हमको रट लेना है, जान लेना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जितने भी गोल घेरे लगे हुए हैं ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली जो है आप याद कर लीजिए, चाहे तो समझ जाइए, ये इस प्रकार से है। एक दूसरा हम चीज़ और देखते हैं, और एक चीज़ जिसको हम आगे चल कर के इसको याद आपको करना है, वो ये कि आप तो देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जो जितनी भी संख्याएँ हैं 25 की संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये देखिए ये 100 तक के जो है ये 25 अभाज्य संख्या हैं। उसके आगे हम देखें, उसके आगे हम देखते हैं तो और कितनी संख्या हैं, 101 भी एक अभाज्य संख्या है, 103 भी अभाज्य संख्या है, 107 अभाज्य संख्या है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको जो है यदि जानकारी रखनी है तो 1 से लेकर के 500 तक का अभाज्य संख्या का यहाँ पर विवरण दे दिया गया है, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस अंक में आपने जाना कि क्या है भाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या और क्या है सह अभाज्य संख्या, इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। अब आगे हम इसी तरीके से आपको संख्या और संख्या पद्धति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आते रहेंगे। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।